त्योहारों का सीजन आने वाला है, उससे पहले राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में जयपुर से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मिलावटी घी या नकली घी के गोदाम पर छापा मारा। 3,390 लीटर घी को सीज किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान तथा संयुक्त निर्देशक डॉक्टर SN धोरपुरिया के निर्देश में बीकानेर में यह वाचक कार्रवाई की गई। यहाँ पर 3 जांच हुई, नमूने के लिए गए, पर बाजार में दगबंगा स्टोर नाम से इस घी के मालिक एक दुकान संचालित करते हैं और चौखुटी पुलिया के पास यह गोदाम है जिसे सीज कर दिया। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में आज बीकानेर स्वास्थ्य विभाग और जयपुर से टीम आई हुई स्वास्थ्य विभाग की, उनके द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर मिलावटी घी को यानी 3,990 लीटर मिलावटी घी पकड़ा गया और उसे सीज किया गया है। प्रथम दृष्टया इसे नमूने भी लिए गए हैं। देखिए यहाँ पर बराबर कार्रवाई जारी है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरे जो सभी लोग आए हुए हैं, बराबर टीम है यहाँ पर, और ये एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जांच करते हुए सब नमूने वगैरह सब लिए हैं, देख सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा भारी मात्रा में जहाँ घी की बात करें तो घी आपको दिखाना चाहेंगे कि ये घी है, इसे सीज किया गया है। विश्वा नाम से ये घी है और आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ नकली घी कह सकते हैं, मिलावटी घी कह सकते हैं कि कुछ जो लोग विश्वास करके, जो एक तरह से कहा जा सकता है, क्या कहेंगे, विनोद जी भी आए हुए हैं सेंट्रल टीम से, क्या कहेंगे सर आप? सर, हमें उच्चाधिकारियों से सूचना मिली थी जी कि यहाँ विश्वा जो घी है काफ़ी घटिया स्तर का और जो बेचने की सूचना मिली थी उच्चाधिकारियों को, तो उस सूचना पर हम लोग आए यहाँ और सूचना सही मिली और CMHO साहब को भी हमने सूचित किया। CMHO साहब भी आके गए और हमारे उच्चाधिकारी को भी सूचित किया और आज ये कार्रवाई की है। 3,990 लीटर सीज किया है। प्रथम दृष्टया घी में क्या गड़बड़ाई है दिख रही है? प्रथम दृष्टया जो घी की आज जो रेट है उसके मुकाबले ये बाज़ार भाव से तकरीबन 25 से 30% कम भाव में बेचा जा रहा है और जानकारी लिए तो पता लगा कि ये घी जो मानक स्तर का नहीं है, एक तरह से मिलावटी घी है। देखिए यहाँ पर बराबर, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये सील कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों किलो घी है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग के श्रवण वर्मा से। सर बताएं क्या कहेंगे? आज हमारे जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर SN धोरपुरिया के द्वारा एक मुखबिर के द्वारा उनको सूचना मिली तो उन्होंने केंद्रीय दल जो सेंट्रल टीम है जिसमें हमारे विनोद जी शर्मा, अमित जी शर्मा, देवेंद्र राणावत जी जो केंद्रीय टीम के मेंबर है, उनके द्वारा आज सूचना मिलने के बाद यहाँ अचानक रेड मारी तो इनको 3,900 लीटर का घी मिला। तो यहाँ ये 990 लीटर जो घी है 3,000, ये क्या खाली हो रहा था या यहाँ पर इनको किस तरह से सूचना मिली? कुछ अभी तक इस बारे में कुछ खुलासा? तो इनको सूचना तो सेंट्रल लेवल थी, जयपुर लेवल सूचना थी और घी इनका ट्रांसपोर्ट कंपनी से आ रहा था। जब इनसे मालूम किया गया, फर्म से मालूम किया, तो फर्म वालों को वहाँ हमारे केंद्रीय टीम के FSO विनोद जी वहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी गए और वो घी को यहाँ लेके आए और वो यहाँ सीज किया गया। आपने अभी तक देखा हो घी कैसा नजर आ रहा है? घी में क्या दिक्कत है? घी में तो उसको कीमत को देखते हुए ये कह सकते हैं घी में मिलावट हो सकती है। मालिक की बात करें की जाए तो उन्होंने क्या बोला? उनका क्या कहना है कि 390 रुपये या 300 रुपये या क्यों बेचते हैं, क्या है, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, मालिक ने तो ये कहा कि मेरा घी में तो शुरू से आता है और मेरा घी बिल्कुल शुद्ध है और शुद्ध के साथ मैं घी बेचता हूँ। तो उसको देखते हुए और मिलावट का हमारे को संदेह है तो हमने 3 सैंपल लिए और सैंपल के साथ हम कल लैब में जांच के लिए भेज दिया जाएंगे। तो देखिए बराबर यहाँ पर जो कार्रवाई है वो जारी है। लगभग हज़ारों किलो घी है जो यहाँ बरामद पहले से किया जा चुका है, सीज भी किया जा चुका है। यहाँ पर ये बराबर सैंपलिंग के बाद में जो कार्रवाई है वो जारी है और शायद मध्य रात्रि तक ये कार्रवाई जारी रहने की उम्मीद है। कि किसी का नहीं। जिले में योजना के तहत मोई कला सीनियर स्कूल पर छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए गए।
इस मौके पर उपस्थित छात्र छात्रा और कस्बे के गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए शाला प्रधान और अतिथियों ने कहा कि ये एक पिता के लिए वह क्षण बहुत अमूल्य होता है जब उनके बेटे का सम्मान किया जाए। निःशुल्क टेबलेट पाकर छात्रों के चेहरों पर आई खुशी साफ नजर आ रही थी। इस मौके पर टेबलेट पाने वाले सभी छात्र छात्राओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुंडावर उपखंड के गांव पेहल में खेड़तल जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दर्जनों गांवों को जिला मुख्यालय खेड़तल से जोड़ने वाला यह सड़क मार्ग बहा रहा है। ग्रामीणों और व्यापारी लगातार सरकार से नई सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह रास्ता एशिया की सबसे बड़ी सरसों उपज मंडी खेड़तल को जाने वाला एकमात्र रास्ता है, लेकिन यह भी क्षतिग्रस्त हो गया। रास्ता क्षतिग्रस्त होने से किसान हो रहे परेशान, योजना दुर्घटना हो रही है। किसान, मंत्री, विधायक और जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। यार ये जो रोड है खैरतल से पेल वाला, इतना गंदा रोड हो गया है। हमारा डेली का 2 बार आना जाना है इसके अंदर, और हमारी गाड़ियों में भी बहुत नुकसान होता है। कई बार हमने कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। गड्ढे इतने भयंकर हो गए हैं इसके अंदर, बाइक वाले तो बेचारे गिर जाते, कईयों के चोट भी लगती है। इसमें प्रशासन ध्यान दे और इस रोड बिल्कुल खराब हो चुका है। इसमें कई बार हादसा हो चुका है। एक दिन तो इसमें मैं गिरी जाता, बाइक समेत ही, लेडीज पीछे बैठी थी, और ये पानी ऐसा भरे रहता है इसमें, पता नहीं अंदाजा, और रोड और गिर दिया इसने। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां आगामी त्योहारों और मेलों को लेकर सिटी थाना परिसर में थानाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जहां गणेश विसर्जन, वीर तेजाजी मेला सहित आगामी त्योहारों पर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की। थाना अधिकारी मीणा ने बैठक में गणमान्य लोगों से चर्चा करते हुए तेजाजी मेले पर जुलूस और यात्री में निकलने वाली तेजाजी की बिंदोली में किसी प्रकार का कोई हथियार न लाने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर थानाधिकारी मीणा ने तेजा जुलूस कमेटी से जुड़े लोगों को कहा है कि जुलूस को जुलूस के रूप में निकाला जाए। जुलूस में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार लेकर घूमता दिखा तो उस व्यक्ति पर तुरंत पुलिस कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर पंचायत राज और शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जेडीएस सभागार में जोधपुर फलोदी जिले की समीक्षा बैठक ली। जोधपुर और फलोदी जिले की विभिन्न बजट योजनाओं, फ्लैगशिप स्कीम, रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा, वर्षा जल भराव के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ ही सड़कों, विद्यालयों, अस्पतालों आदि की मरम्मत के प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भिजवाने सहित विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है, ऐसे में सड़कों की हालत काफी खस्ता हो चुकी है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बहुत जल्दी इस काम को पूरे करने का संकल्प ले लिया है। कई जिलों ने पूरा कर लिया है। जैसे मैं कहूँ कि तो जोधपुर जिले का सर्वे काम लगभग पूरा हो गया है। फिर भी मैंने निर्देश दिए, दोबारा देख लो, कुछ छूट गया हो भूल से कैसे भी, तो उसको पूरा करो, ताकि कोई भी ये न कहे साहब मेरे पास भूखंड नहीं है, मैं मकान काय पे बनाऊं। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि शायद सब अपना मकान नहीं बना पाएंगे। तो हम सबको ले जा करके माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे, प्रधानमंत्री जी से, और मुझे आशा है कि वो ऐसे लोगों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं। और उन्होंने वैसे भी 3 करोड़ मकान बनाने के लिए भी कहा हुआ है, उसमें इसको सम्मिलित करके सबके मकान बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा इतना निवेदन है कि इसमें आप भी लोगों को जागरूक करें, सरकार की बात भी उन तक पहुंचाएं और उनकी बात भी सरकार तक पहुंचाएं मीडिया के माध्यम से। तो मैं समझता हूं आपको भी इसमें पुण्य मिलेगा, आपको भी आपका भी सही होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सामान्य जाति नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण जाति है और योद्धा जाति है। और ये अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में ये क्रांतिकारियों का सहयोग करने के लिए कई बार उनके खजाने लूटते थे, उनको परेशान करते थे, और इसलिए इनको अपराधी घोषित कर दिया कई जातियों को। इनमें से उनको कह दिया कि तुमको हर 15 दिन में थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी, किसी को कह दिया तुमको हर रोज लगानी पड़ेगी,
किसी को कह दिया तुमको 6 महीने में लगानी पड़ेगी। ऐसा कर करके, और दुर्भाग्य की बात ये रही, देश आज़ाद होने के बावजूद भी वो प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण थी। और ऐसे महत्वपूर्ण जो समाज है हमारा, जो मैं कहता हूँ हमारे समाज का बहुत अभिन्न अंग है, जिनको हमने अनजाने में दूर रखा, अब उनको स्वीकार करने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे पूर्वजों का जितना त्याग और तपस्या देश के प्रति लगा होगा, हमसे ज्यादा उनका था, लेकिन वो इतिहास के पन्नों पर नहीं आ पाए। इसलिए हम उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानें, आप किनकी संतान हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग उनके स्वाभिमान को जगाएं और ये माने कि इनका देश के ऊपर बड़ा उपकार रहा है स्वतंत्रता में। जिले में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से ग्रामीणों क्षेत्रों के गांव और ढाणियां जबरदस्त प्रभावित देखी गई, जिसके चलते यहां बाढ़ के हालात कई दिनों तक बन रहे हैं। ऐसे में यहां निवास करने वाले लोगों के साथ ही नमक औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के भोजन और खाद्य सामग्री को लेकर बड़ी गंभीर समस्या सामने आई है। ऐसे में राहत प्रदान करने को लेकर लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन के तत्वावधान में रक्षक नशा मुक्ति केंद्र फलोदी के सहयोग से प्रथम दृष्टता भोजन सामग्री और सूखी रसद सामग्री के सैकड़ों किट प्रत्येक श्रमिकों को दिए गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की झालावाड़ इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा RACC झालावाड़ के घूसखोर प्रबंधक तथा उसके एक निजी दलाल सहायक ऑडिटर को 30,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने यह घूस राशि औद्योगिक ऋण पास करने की एवज में मांगी थी। परिवादी द्वारा दी गई शिकायत के बाद झालावाड़ ACB टीम ने शिकायत का सत्यापन किया। उसके बाद बुधवार को परिवादी के हाथों योजना बनाकर यह रिश्वत राशि लेते हुए दोनों आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया गया। मंदिर श्री चतुर्भुज जी ट्रस्ट सेवा समिति के तत्वावधान में शिव महापुराण का कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान कथा मंदिर श्री चतुर्भुज जी मिस राजा की रास्ता सहित प्रारंभ हुई। इस मौके पर कथावाचक श्री परम सत्य आशीष जी शास्त्री के मुखारविंद से कथा का रसपान कराया जाएगा। इस मौके पर मंदिर समिति के बैनर चले। मंदिर में शिव महापुराण और संगीत में कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर महामंत्री जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है और साथ ही वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि नियासी के मंदिर समिति की तरफ से हर साल कोई ना कोई बड़ा आयोजन हर साल किया जाता है। आरोल दुनिया के अंदर छोटी काशी के नाम से विख्यात जयपुर नगरी में वैसे निरंतर कथा भागवत शिव पुराण अन्य पुराणों का वाचन होता है, लेकिन इस भाद्र मास के अंदर श्री चतुर्भुज जी का मंदिर मिस राजा जी के रास्ते के अंदर स्थित है। वहाँ पर निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम कथा आदि ये आयोजन होते आए हैं। इसी श्रृंखला के अंदर इस बार समिति ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर शिव पुराण कथा का आयोजन किया जाए, जिसके अंदर सुयोग्य कथावाचक पंडित आशीष जी व्यास को आमंत्रित किया गया है, जो 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक दोपहर 1 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक अपना कथा वाचन करेंगे। आज से श्री चतुर्भुज जी मंदिर ट्रस्ट आंकड़ों के रास्ते से भागवत शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिनमें व्यास जी श्री आशीष जी महाराज कथा वाचन करेंगे। सुबह 9 बजे छोटी चौपट सीताराम मंदिर से कलश यात्रा रवाना होगी, जो मिश्रा जी के रास्ते से होते हुए चतुर्भुज जी मंदिर आंकड़ों के रास्ते पहुंचेगी। फिर वहां पर कथा का आयोजन शुरू होगा और सब लोग बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। प्रदेश भर में महर्षि दीक्षित जयंती के मौके पर चोटवाड़ा रोड स्थित दशीमती माता मंदिर में जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का दौर रहा। आज सुबह माता जी के मंदिर में अभिषेक हुआ, हवन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि मंदिर में भी
इस साल भी की तरह बड़ा भव्य आयोजन किया जाएगा और शाम को पंगत प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका के नव क्रमोन्नत हुई पुष्कर नगर परिषद के भाजपाई बोर्ड की पहली साधारण सभा बुधवार को सभापति कमल पाठक की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के एजेंट में शामिल 3 समाज संस्थानों को भूमि आवंटन समेत सभी 7 प्रस्ताव मात्र 2 मिनट में बैठक में मौजूद पार्षदों ने बिना चर्चा और आपत्ति सुझाव के हाथ खड़े कर पारित कर दिए। बैठक के तय समय पर शाम 4 बजे सभापति कमल पाठक के निर्देश पर आयुक्त कीर्ति कुमावत ने एजेंडे का प्रथम प्रस्ताव पढ़कर बैठक की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद आयुक्त कुमावत बारी बारी से सभी 7 प्रस्ताव पढ़ती रही और उपस्थित सत्ता पक्ष के सदस्य हाथ खड़े प्रस्ताव पास करते रहे। तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ इसको कहाँ पर दी, कितनी थी? उन्होंने मांगी 12,605 वर्ग गज भूमि। 12,605। दूसरी साईं दत्त विकास मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इन्होंने मांगी है 2.4 हेक्टेयर। बिश्नोई समाज को शमशान के लिए 2000 वर्ग मीटर। 3 भूमि आवंटन के प्रस्ताव हैं। 2000 वर्ग मीटर और ये 12,605 वर्ग गज। कहाँ पर? आज नगर परिषद बनने के बाद प्रथम बोर्ड की बैठक हुई माननीय सभापति जी कमल जी पाठक के नेतृत्व के अंदर, और करीब करीब सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए गए, जिसमें कुछ समाजों को भूमि आवंटन के थे वो भी सर्वसम्मति से हुए गए, कुछ विकास के प्रस्ताव थे वो भी सर्वसम्मति से पास हुए गए। और इस बोर्ड के अंदर हमेशा की जैसे सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होते आए हैं और विकास कार्य होता रहेगा। किस प्रकार की बैठक हुई है और किस प्रकार का निर्णय हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज हर पुष्करवासी एक ठगासा महसूस कर रहा है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए का बजट और जो चर्चा है 2 मिनट में समाप्त कर रहे। यहाँ की बोर्ड ये कभी नहीं चाहता कि विस्तृत चर्चा हो और हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन चर्चा हम ये चाह रहे थे कि पुष्कर तीर्थ पे जो आवंटन होने चाह रहा था पुष्कर मतलब ब्राह्मण समाज को, तो उसमें कौन से खसरा होना चाहिए था, कौन सी योजना होनी चाहिए थी, नगर पालिका कितना रुपये खर्च करती, या हम लोग सारी चर्चा कर लें। लेकिन 2 मिनट में इन्होंने मीटिंग समाप्त करके और पुष्कर के लोगों को एक ठगासा महसूस करना था। आपने उपस्थिति दर्ज कराई बैठक में? बिल्कुल उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस प्रकार का कोई विरोध है? नहीं, किसी प्रकार हम तो विरोध करते हैं और पूर्व में अभी हमने ईओ साहब को एक लिखित में दिया है कि मतलब अभी टेंडर निकाले 3, एक कांग्रेस के किसी भी वार्ड के टेंडर नहीं निकाले गए, सारे बीजेपी के वार्डों के टेंडर निकाले गए।